हेलो गाइस, नेक्स्ट टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले झारखंड का ऐतिहासिक परिचय के बारे में। और ये जो डिस्कस करने वाले झारखंड का ऐतिहासिक परिचय, ये उड़ान पब्लिकेशन बुक से डिस्कस करेंगे। और उड़ान पब्लिकेशन के जितने भी चैप्टर हैं उनका सारा का वीडियो जल्द ही आ जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा। तो आप याद रखिए, झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा। यहाँ पे बात झारखंड की चल रही है, तो आप झारखंड की राजधानी याद रखिए। झारखंड का राजधानी क्या है? रांची है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो आप याद रखिए, इसका स्थापना 15 नवंबर 2000 को इसका स्थापना हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले किस काल में झारखंड को क्या नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण काल में किस नाम से जाना जाता था? तो आप याद रखिए, पुंड के नाम से जाना जाता था। और आप नोट करके लिख सकते हैं कि झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम जो साहित्य उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। अगर वायु पुराण की बात की जाए तो वायु पुराण में यह किस नाम से जाना जाता था झारखंड? तो मुरंड के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मुरंड के नाम से। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशासित में किस नाम से जाना जाता था? मुरंड के नाम से जाना जाता था। अगर विष्णु पुराण की बात की जाए तो मुंड के नाम से जाना जाता था। भगवत पुराण की बात की जाए तो क्रिकेट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और महाभारत के काल में किस नाम से जाना जाता था? तो आप याद रखिए, पुंडरिक या फिर पशुभूमि के नाम से जाना जाता था। अब बात की जाए पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य काल में किस नाम से झारखंड जाना जाता था? तो आप याद रखिए, कलिंद के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कलिंद देश के नाम से जाना जाता था। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड के नाम से जाना जाता था। और आप नोट करके लिख सकते हैं कि झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण जो है 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में मिलता है। तारीख है फिरोज शाही की बात की जाए तो उस समय झारखंड को झारखंड के नाम से जाना जाता था। तारीख है बंगाल की बात की जाए तो उस समय भी झारखंड को झारखंड के नाम से जाना जाता था। सियार उल मुतखरिन के समय झारखंड को झारखंड के नाम से जाना जाता था। कबीर और जायसी द्वारा झारखंड को झारखंड के नाम से जाना जाता था। अकबरनामा में भी झारखंड को झारखंड के नाम से जाना जाता था। आई होप गाइज आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो। तो चलिए आगे देखते हैं। आईने अकबरी की बात की जाए तो आईने अकबरी में किस नाम से जाना जाता था? कोकरा या फिर खंखराह के नाम से जाना जाता था। अगर बात की जाए कोटिल का अर्थशास्त्र का तो आप याद रखिए, कुकुट या फिर कुकुट देश के नाम से जाना जाता था। टोलमी द्वारा किस नाम से जाना जाता था? तो आप याद रखिए, मुंडल के द्वारा जाना जाता था। फाहियान द्वारा किस नाम से जाना जाता था? तो आप याद रखिए, फाहियान के काल में किस नाम से जाना जाता था? कुकुट लाड के नाम से जाना जाता था झारखंड। हेंग सांग की बात की जाए तो आप याद रखिए, कीनासु फाला ना या फिर कर्ण सुवर्ण के नाम से जाना जाता था झारखंड। तो चलिए अब आगे देखते हैं। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो आप याद रखिए, मुगल काल में जो खुखरा या फिर कुकरा के नाम से जाना जाता था झारखंड। तुजुक ए जहांगीरी में किस नाम से जाना जाता था झारखंड? तो आप याद रखिए, खोखरा के नाम से जाना जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। आई होप गाइस यहाँ तक का जानकारी आप सभी को पसंद आया। तो चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हेंग सांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए कीचिंग कोयला तथा इसकी पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिन एक को शब्द का प्रयोग किया था। तो अगर आपसे पूछा जा कीचिंग काइला या फिर दामिन ए को का शब्द का प्रयोग कौन किया था? तो आप याद रखिए, कौन किया था? हेंग सांग किया था। किसके लिए? तो राजमहल क्षेत्र के लिए। कीचिंग काइलो किसके लिए? राजमहल क्षेत्र के लिए। दामिन ए को किस क्षेत्र के लिए? तो आप याद रखिए, पहाड़ी क्षेत्र के लिए। कौन किया था? हेंग सांग किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1837 ईस्वी में दामिनी कोव की स्थापना की गई थी। तो दामिनी कोव किसे कहा जाता था? तो हेंग सांग ने पहाड़ी क्षेत्र को दामिनी कोव कहा था। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1837 में। किसके अनुसार? कैप्टन टेनर के अनुसार। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा? प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नरी खंड
तथा बाद में कांगजोल नाम से संबोधित किया गया। प्राचीन काल में किसे संथाल परगना क्षेत्र को किस नाम से नरी खंड तथा बाद में इसको किस नाम से कांगजोल के नाम से संबोधित किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी का मुख्यालय विलिंग्डन या किशुनपुर के नाम से जाना जाता था, बाद में रांची के नाम से जाना गया। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट जो है झारखंड के एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा पॉइंट क्या है, झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश। तो झारखंड में जनजाति, ठीक है, तो असुर जनजाति, ठीक है, तो असुर जनजाति जो है झारखंड की प्राचीन जनजाति है, ठीक है। यह कहाँ पाया जाता है, तो आप याद रखिए रांची, लोहरदगा और गुमला में पाया जाता है। चलिए दूसरा जनजाति की बात करते हैं। बिरजिया, बिरहोर तथा खड़िया जनजाति जो है संभवतः कहाँ कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश किए हैं। कहाँ पे कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश किया। कौन? बिरजिया, बिरहोर तथा खड़िया जनजाति। तो चलिए अगला जनजाति देखते हैं। ये जो जनजाति है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुंडा उराव हो। ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में मुंडा उराव हो कोई ना कोई पॉइंट जरूर पूछ लिया जाता है, तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखें। मुंडाओं ने नाग वंश की स्थापना में योगदान दिया। तो आप याद रखें मुंडा जनजाति जो है नागवंश की स्थापना में योगदान दिया था। और उराव झारखंड में राजमहल तथा पलामू नामक दो शाखाओं में बसे थे। कहाँ पे? राजमहल तथा पलामू नामक दो शाखाओं में बसे थे। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। इस वीडियो का ये लास्ट पॉइंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते हैं अगला जनजाति क्या है, चेरो, खरवार और संथाल के बारे में। इसका पॉइंट क्या बोलता है, तो चलिए क्या बोल रहा है हमारा पॉइंट। 1000 पूर्व तक चेरो, खरवार एवं संथाल को छोड़कर झारखंड में पाई जाने वाली सभी जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी। क्या बोल रहे हैं? 1000 ईसा पूर्व तक चेरो, खरवार एवं संथालों को छोड़कर झारखंड में पाई जाने वाली सभी जनजाति जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी। अब अगला पॉइंट हमारे क्या बोल रहा है, पूर्व मध्यकाल में संथाल हजारीबाग में बसे और ब्रिटिश काल में संथाल का विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में हुआ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और नेक्स्ट टॉपिक पे झारखंड का नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो जल्द आने वाला है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।